हम कुछ बातों को देखेंगे प्रभु के वचन के अनुसार। मैं देख रहा था बहुत बातें हैं, मन करता है कौन सी बातें देखें कौन ना देखें, लेकिन हम जब देखते हैं 7 प्रकार की हृदय के बारे में देखेंगे। कितने प्रकार के हृदय? 7 प्रकार की हृदय के बारे में देखेंगे। एक वचन को निकालेंगे, मरकुस के किताब 1 अध्याय और उसके 35 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह एक प्रार्थना करने के लिए गए हैं। तो मनुष्य के अंदर जो है एक हृदय क्या है? प्रार्थना वाला हृदय हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। जो यहाँ हम देखते हैं वो हृदय मनुष्य को क्या कराता है? प्रार्थना करने वाला हृदय। यहाँ देखते हैं तो मेन लाइन यदि हम पढ़ेंगे उसका तो लिखा है एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। प्रार्थना प्रभु से लगाव होता है। तो परमेश्वर से लगाव के लिए हमको किसके उपस्थिति में जाना चाहिए? परमेश्वर के उपस्थिति में जाना चाहिए। जब हम घर में होते हैं कई बार तो हमारे पास जो है बहुत सारी चिंताएं होती है, बहुत सारी दिमाग में बोझ होता है, लेकिन ये सब बात तो एक अलग है। लेकिन हमारे अंदर जो है प्रभु को महिमा देने के लिए, अगर हम प्रभु के जो है तो महिमा देने के लिए कि हृदय में खलबली सी मचती है, जो हमको परमेश्वर को जब तक महिमा नहीं देते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। तो एक हृदय है वो प्रार्थना। प्रार्थना हमें बल देता है, प्रार्थना हमें बुद्धि देता है, प्रार्थना हमें सामर्थ्य देता है। प्रार्थना में हम बहुत कुछ बोलते हैं जो परमेश्वर हमारी सुनता है। प्रार्थना हमें हमारे संकट से बचाता है। प्रार्थना परमेश्वर के उपस्थिति में बनाए रखता है, और जब परमेश्वर के उपस्थिति में बनाए रखता है तो परमेश्वर का एक बहुत दया और बड़ी अनुग्रह हमको बनी रहती है। तो पहली बातें जो यहाँ हम देखते हैं, जो मरकुस के हिसाब से मरकुस में देख रहे यीशु मसीह क्या करे, यहाँ पर 35 में क्या लिखा है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। भोर को सूरज निकलने से बहुत पहले प्रभु एक जंगली स्थान में गया। कौन से स्थान में गया? जंगली स्थान में गया, जहां पर सुनसान था। जंगली स्थान में तो जानवर रहते हैं, लेकिन जानवर भी ही हमेशा भौंकते नहीं, हमेशा बोलते नहीं, लेकिन हमेशा बोलने वाले कौन है? मनुष्य, इंसान। इंसान बिना मतलब की भी बोलते रहते हैं, बिना मतलब की भी जो मर्जी बोलते भौंकते रहते हैं। लेकिन जानवर कभी भी बिना मतलब का, बेवजह, बिना समय का भौंकता, वो भौंकता है समय पे ही। जब उनको कोई चीज चाहिए होता है, किसी की आवश्यकता होती है, या एक बार या 2 बार उनका एक नियम है कि दिन में सिर्फ भौंकना है। वो एक लिमिट है, उसका नियम है, व्यवस्था है, जो अपने टाइम पे सब कुछ करता है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? जब तक चलते फिरते रहते हैं तब तक कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन कोई शांत रहता है, चुपचाप रहता है, तो दूसरा व्यक्ति उसको खोदते रहते हैं बोलने के लिए। हालेलुया। भजन संहिता 191 भी पढ़ना। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो सर्वशक्तिमान के, जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में बैठा रहे, है ना? बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो इन बातों को अपने आप में नहीं पाते। वैसे तो कहने के लिए हमेशा ही रहते हैं, लेकिन वचन के अनुसार उनका जीवन में वो कार्य नहीं है। जैसे मान लो आज शुक्रवार है और हमने उपवास प्रार्थना का दिन ठहराया है,
और हम सबका मनसा है मिल करके प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना करें। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो तो आ सकते नहीं है, कोई कारण है, और कोई ऐसे भी है जो घर में बिना कारण के भी घर में बैठे हैं, उनके अंदर कोई भूख प्यास नहीं है, हृदय नहीं है प्रार्थना करने का, कुछ बात करने का परमेश्वर से हृदय नहीं है, सीखने का हृदय नहीं है, बाकी हर चीज कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पे हमको देखते समय क्या कहते हैं? पहली बात तो परमेश्वर भोर को सबसे पहले, सूरज भी नहीं निकलता है उससे पहले ही वो प्रार्थना करने के लिए एकांत में गया है। लेकिन जब ऐसा वो एकांत में गया है तो एकांत में जाने के लिए क्यों गया है? प्रार्थना करने। अब वो प्रार्थना उनको उन सारे संकटों में उससे निकलने के लिए साहस और ताकत देता है। इसलिए भजन संहिता 91 में कहता है, जो परम प्रधान के छाए में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इसके साथ लूका 3 का 21 जरा पढ़ना, उसमें क्या लिखा? जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। क्या खुल गया? आकाश खुल गया। प्रार्थना करने से क्या खुलता है? आकाश खुलता है। हालेलुया। प्रार्थना करने से आकाश खुल गया। लोगों ने जब प्रभु को जीवन दिया और प्रार्थना में बैठा, जब प्रार्थना करने लगा तो क्या खुल गया? आकाश। तो आकाश जब खुलता है तो कैसे? प्रार्थना से। लेकिन प्रार्थना से पहले वहां क्या कहता है? लोगों ने क्या लिया? बपतिस्मा लिया, एक आज्ञा का पालन किया, धार्मिकता को पूरा किया। तो दूसरा हृदय में क्या होना चाहिए? धार्मिकता को पूरा करना बहुत जरूरी है, जो प्रभु का वचन कहता है। पहला प्रार्थना का भी हृदय होना बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता का हृदय भी होना बहुत जरूरी है। वहां पर हृदय जो है हमारा प्रार्थना का, और प्रार्थना में हम देखते हैं तो क्या हुआ है? खुला है आकाश। आकाश में कौन रहता है? शैतान। आकाश प्रार्थना से खुलता है। वो शैतान जो बंद करके रखा है द्वार को, प्रार्थना से वो आकाश खुल जाता है। और जब वो आकाश खुलता है, शैतान की जो योजना है वो फेल होता है, तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, जंगल में गया, तो क्या आ गया उसके ऊपर? शैतान अपनी पूरी पावर लगा करके इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उस प्रार्थना का ताकत ने उस शैतान की सारी बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। यहाँ जो हमने लूका में देखा है, वो कहता है प्रार्थना करने से आकाश खुल गया। हालेलुया। प्रार्थना वो ताकत है जो आकाश को क्या कर देता है? खोल